जय श्री राम। दोस्तों, राम किसी को नहीं मारते, पापी नहीं है राम। मनुष्य अपने आप ही मर जाता है कर कर खोटे काम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि 2026 कब तक देनी होगी परीक्षा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं और कन्या राशि या कोई सी भी राशि हो, 9 ग्रहों का खेल है। किसी विशेष ग्रह के द्वारा या एक ग्रह के द्वारा किसी भी कुंडली में बदलाव नहीं किए जा सकते, क्योंकि व्यक्ति को 9 ग्रह मिलकर के अच्छे या बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। तो कन्या राशि के स्वामी बुधदेव, कन्या राशि के लोगों आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे, जिसके कारण व्यापार, दांपत्य जीवन और विवाह शादी संबंधों के योगों के कारण बार बार तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ता है। कुंडली का दूसरा धन का भाव होता है। दूसरे धन के भाव की स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है। हां, जो पहले थी उस समय में धन की आवक बहुत कमजोर या गड़बड़ाने जैसी अवस्था का आभास हुआ था। वो समय रहा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन धीरे धीरे 18 मई 2025 के बाद जो समय में अकड़ थी, उस अकड़ में लचीलापन आने के कारण कम या ज्यादा धीरे धीरे धन की आवक भी आरंभ हुई। तो धन भी आया और बहुत सारे लोगों के धीमी गति से धन बढ़ने जैसी अवस्था का आभास भी होने लगा। जो कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नातों में तनाव था, उसमें भी थोड़ी बहुत लचीलापन जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते खराब थे, उन रिश्तों में भी लचीलापन जैसी स्थिति का आभास होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति से संबंधित जो विवाद उत्पन्न था, उस विवाद में भी कहीं ना कहीं पहले के बजाय नरमाई जैसी स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जिनको गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी, उन लोगों को भी पहले के बजाय राहत जैसी स्थिति, राहत कितनी है यह आपके भाग्य पे डिपेंड करता है, आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव तो बना है। कुंडली का तीसरा भाव किसका होता है? साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। तो इस भाव की बात करें तो 4 जून 2025 के बाद साहस और पराक्रम में अच्छी खासी वृद्धि होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और वर्तमान समय में भी इस भाव की स्थितियां ठीक रहने जैसी स्थिति का यह आभास होता है।
हाँ, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी पहले के बजाय संबंधों में सुधारात्मक स्थिति का ही आभास होता है। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का, परिवार की खुशियों का, परिवार के तालमेल का, माता का, माता की सेहत का, जायदाद का और वाहन सुख की प्राप्ति का। इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की यहां पर बैठ करके सीधी सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर अपने घर पर पड़ने के कारण चौथे भाव की स्थितियों में बहुत अच्छा सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति बना करके बैठे हैं, जिसके कारण आपके परिवार में खुशियों जैसी स्थिति का आभास होता है। साथ ही तालमेल में सुधार के संकेत, माता की सेहत ठीक करने का, माता से संबंध मजबूत करने का, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने का, बेचने का मजबूत अवसर है। जिन लोगों की खुद की खरीद की हुई जमीन जायदाद में कोई व्यवधान या अवरोध है तो उसको भी इस समय में ठीक करने की स्थिति का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। साथ ही वाहन सुख की प्राप्ति का योग भी बहुत ताकतवर और मजबूत बना हुआ है। दोस्तों, जितना लाभ ले सकें ले लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और वैसे भी एक बात याद रखें, समय, पानी और मन ये बार बार स्थितियां बदलते रहते हैं, ये एक जगह नहीं रहते हैं। तो जहां पर जितना लाभ मिले उसको लेने का ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव है, और शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। यह मामला ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कन्या राशि के लोगों को संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह ध्यान रहे, टालमटोल करने की, टालने की प्रवृत्ति को छोड़ने की बात पर जोर देता हूं। जिस काम को करना है उसमें पीछे नहीं रहने का है। अपनी मति को भ्रमित होने से बचाने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्थिति आप स्वयं मजबूत बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखने पर सफलता प्राप्त करने के योग आप स्वयं बना सकते हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों को थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि शनिदेव संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता, कम या ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन ऐसे सिम्टम्स बनाकर रखने के यहां पर देखने को मिलते हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं है, इसके कारण एक मन में तकलीफ जैसी स्थिति का आभास होता है। इस समय में लव एंड रिलेशन की स्थितियां 2026 में पूरे में मजबूत होने के संकेत कमजोरी नजर आते हैं। हां, जब जब इस भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी तब इस भाव के परिणाम अच्छे होने के संकेतों का मंगलदेव सिम्टम्स पैदा करेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग कमजोरी बनते हैं और शेयर मार्केट से सावधानी पूर्वक काम करने की स्थिति पर जोर देता हूं। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। छठे भाव में शनिदेव के घर में राहुदेव बैठे, लेकिन 23 फरवरी 2026 से इस भाव की स्थितियां काफी विचित्र और तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहां पर मंगलदेव बैठे हैं और राहुदेव के साथ मंगलदेव बैठने पर अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। यह मामला ठीक नहीं है। और यहां पर सूर्यदेव भी बैठे हैं जिससे ग्रहण दोष हो जाता है। तो एक बात तो समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं कन्या राशि के लोगों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ऐसी स्थितियों के कारण एक दबाव या तनाव जैसी स्थिति का आभास होने के संकेत बहुत सारे लोगों को देखने के मिल सकते हैं। यहां पर थोड़ा चतुर एवं चौकन्ना रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। हालांकि यहां पर राहुदेव मित्र ग्रह शनिदेव के घर में बैठे हैं, जिसके कारण राहुदेव की पोजीशन बहुत अच्छी होने के कारण तनाव नहीं आने देंगे, लेकिन एक मन में संशय, शंका या भय रहने जैसी स्थिति का आभास तो होता ही है। क्योंकि कर्ज के कारण दबाव या तनाव या रोगों के कारण, देखिए जो सिस्टम कहता है मैं उतना ही बोलता हूं, कर्ज के कारण भी हो सकता है, रोगों के कारण भी हो सकता है, शत्रुओं के द्वारा भय भी हो सकता है, पुलिस केस और अदालती मामलों के द्वारा भी हो सकता है, षड्यंत्र, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो भी शिकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। कब तक? पूरे दिसंबर 2026 तक सावधानी रखना बेहद जरूरी है। कुंडली का सप्तम भाव देवगुरु बृहस्पति का घर है और शनिदेव बैठे हैं। कब से बैठे हैं? मार्च 2025 से। क्या कर रहे हैं? सप्तम भाव की स्थितियों में अवरोध करके तनाव पैदा कर रहे हैं, जिससे क्या होता है? व्यापार के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में और विवाह शादी संबंध के योगों में मानसिक तनाव और तकलीफों का सामना करने के सिम्टम्स बनाते हैं। इस समय में बहुत सारे कन्या राशि के लोग व्यापार के कारण परेशानियों का सामना करने जैसी स्थिति का आभास होता है। व्यापार के क्षेत्र में इस समय में पार्टनरशिप करना, कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देना जैसी स्थिति का आभास कराता है। जिन लोगों के ऑलरेडी पार्टनरशिप है उन लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप में अवरोध या व्यवधान होकर के दूरियां जैसे संकेत देखने को मिलते हैं। जो भी आपके पास व्यापार है उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार लापरवाही करने पर व्यापार के क्षेत्र से तकलीफों का सामना करने जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में तनाव और व्यवधान के सिम्टम्स शनिदेव पैदा कर रहे हैं। शनिदेव यहां बैठ करके एक दूसरे यानी पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों में तनाव और तकरार पैदा करके एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिसके कारण मतभेद और मनभेद होने में देर नहीं लगती है। अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए भी यह स्थिति बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी एक खुशखबरी भी बताना चाहता हूं। क्या? 2 मार्च 2026 को इस भाव में शुक्रदेव आकर के विराजमान हो गए। पहली बात, शुक्रदेव की उच्च राशि, यहां पर मीन राशि है, शुक्रदेव की उच्च राशि है। दूसरी बात, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसके मित्र, यानी शनिदेव के साथ बैठे हैं, शनिदेव के मित्र शुक्रदेव। ऐसी स्थिति के कारण शुक्रदेव उच्च राशि में होने के कारण व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार करके लाभ के सिम्टम्स पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्थितियों को मजबूत करके तनाव और तकरार से बचाने का काम करते हैं। विवाह शादी संबंध के योग मजबूत और ताकतवर बना करके रख रखे हैं। यह सब 26 मार्च 2026 तक रहने की स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव ठीक नहीं होता है।
अष्टम भाव में मंगलदेव का घर है और मंगलदेव कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव पर केतुदेव की भी नवम दृष्टि है। केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण अष्टम भाव को देखने से ऐसा लगता है स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यह बात अलग है, कम या ज्यादा, लेकिन ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, ससुराल पक्ष के कारण या तो संबंध खराब हो सकते हैं या कुछ ससुराल पक्ष के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास भी हो सकता है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं नुकसानदायक स्थिति का आभास कराते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन सबको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, आपका मन करेगा रहस्यमय चीजों को जानने के बारे में, मन करेगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, पैसा खर्च होगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। भाग्य भाव की स्थितियां काफी बेहतर बनी हुई है। भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी इस भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण और शनिदेव शुक्रदेव के मित्र होने के कारण भाग्य की स्थिति को बनाकर रखने का काम करते हैं, जिसके कारण जो आपके पुराने काम है, पेंडिंग काम है, उनकी गति ठीक करने का और नए काम भी होने की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनाते हैं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है और धीमी गति से ही परिणाम देने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुंडली का दसम भाव किसका होता है? नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होता है। दसम भाव कर्म और कैरियर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। जो लोग मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वर्ष 2026 का फलादेश चाहते हैं, उनके साथ क्या अच्छा हो सकता है, क्या तनाव आ सकता है, क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्या ऋण रोग शत्रु से पिंड छूट जाएगा, क्या दाम्पत्य जीवन और व्यापार कैसा होगा, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें स्वयं एवं परिवार में कैसी होगी, भाग्य का साथ मिलेगा या न मिलेगा, संतान की अवस्था कैसी होगी, ऋण रोग शत्रु भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस भाव की स्थिति कैसी होगी, नौकरी के क्षेत्र की उपलब्धियां कैसी होगी, क्या प्रमोशन मिलेगा, क्या नौकरी में पैसा बढ़ेगा और खर्चों की क्या पोजीशन रहेगी, इन सब पर एक वीडियो जारी किया है। वहां पर जाकर के आप मेरे ऐप को देखें और उसमें से उस लिंक में से मेरे ऐप को देखें और अपनी अपनी राशि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो खरीद सकते हैं। इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। लेकिन याद रहे, वो लोग जिनको अपना जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान मालूम नहीं है, वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ जान सकते हैं। तो सबके लिए यह वीडियो बनाया है, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। कुंडली का 10वां भाव कर्म और कैरियर का, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का, राजनीति का। दोस्तों, इस भाव में 4 चांद लगे हुए हैं क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ताकतवर और मजबूत होने के कारण नौकरी के क्षेत्र से बड़ी सफलता के योग देखने को मिलते हैं। बड़ी सफलता के योग, थोड़ा प्रयास करें तो सफलता तो मिलेगी। साथ ही वो लोग जो नौकरी लगना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल और मजबूत रहने के सिम्टम्स। कब तक? दोस्तों, वैसे तो मैं ये बोल सकता हूं इस भाव की स्थितियां अक्टूबर 2026 तक मजबूती रहेगी, मजबूती रहेगी। प्रयास करोगे तो लाभ मिलेगा।
तो नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां मजबूत है, प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। जो लोग अपने काम को ईश्वर की पूजा मान के करते हैं उनको एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में यश मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। जो लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी भी मिलेगी। साथ ही जो लोग राजनीति के क्षेत्र में अगर काम पे ध्यान दें, प्रयास करें तो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में एक बड़ी छलांग भी लगा सकते हैं। जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं वो भी होने के पूरे योग हैं। साथ ही पिता की सेहत, पिता से संबंध काफी हद तक मजबूत रहेंगे और पिता का व्यापार में भी लाभदायक स्थिति का यह आभास होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव किसका घर है? चंद्रमा का घर है। दोस्तों इस भाव के कारण 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक एक तनावपूर्ण स्थिति का आभास होता है, लेकिन इसके बाद इस भाव की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत हो चुकी है। तनाव क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर मंगलदेव उच्च राशि में बैठे थे। कब से? 15 जनवरी से। कब तक रहे? 23 फरवरी तक। 23 फरवरी को कुंडली के छठे भाव में आ गए। तब मंगलदेव की सप्तम दृष्टि नीच राशि पर पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों के कारण लाभ में कमी थी और बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते खराब हो या कमजोर होने के संकेत देखने को मिलते थे। लेकिन वो स्थितियां बदल गई है। अब यह भाव काफी महत्वपूर्ण और ताकतवर हो गया है, तो लाभ तो आएगा, लाभ भी आएगा और लाभ भी बढ़ेगा। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होंगे। कुंडली का 12वां भाव सूर्यदेव का घर है और सूर्यदेव की यहां पर दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन यहां पर केतुदेव बैठे हैं। केतुदेव बैठे हैं, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है। एक ग्रहण दोष हो गया और यहां पे भी ग्रहण दोष हो गया, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों को केतुदेव ने और राहुदेव ने खराब कर दिया। जो लोग विदेश में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और दिसंबर 26 तक करना ही पड़ेगा। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, देश की हो चाहे विदेश की, धार्मिक हो या पारिवारिक, व्यापारिक हो या राजनीतिक, कैसी भी यात्रा हो, लेकिन यात्राओं से लाभ के अवसर कमी देखने को मिलते हैं। स्थिति मजबूत नहीं है और अप्रत्याशित खर्चों की बात करें तो यह सिलसिला तो 2022 से ज्यादा हो गया, अप्रैल 2022 से। कैसे अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके इन पर पैसा खर्च कराने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा संयम और सावधानी के साथ काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करें? सबसे पहले आपके व्यापार और दांपत्य जीवन की स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, क्योंकि यहां पर शनिदेव व्यवधान कर रहे हैं। मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों राहुदेव और केतुदेव दोनों ही मामले ठीक नहीं है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पाने, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा। देखिए नौकरी के क्षेत्र में
राजनीति के क्षेत्र में, पिता से संबंधों के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, करना चाहिए। जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव और तृतीय भाव के स्वामी मंगलदेव, इसीलिए हनुमान जी महाराज की आराधना 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में 1 बार सिंदूर का छोला करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।